चलो, सबको तो मेरी वीडियो बढ़िया से दिख रही है। यस सर, दिख दी। चलो, तो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भिन्न और भिन्न पर आधारित आधारभूत संरचनाएं। चलो भाई अगला चैप्टर चलते हैं, भिन्न और भिन्न पर आधारित आधारभूत संक्रिया। भिन्न और भिन्न पर आधारित मूलभूत संक्रिया, मूलभूत संक्रिया। सही है। सर स्क्रीन कट गई। भिन्न का मतलब होता है हिस्सा। भिन्न का मतलब क्या है? हिस्सा। हिस्सा बोलो या फिर बोलो टुकड़ा, इसे कहते हैं भिन्न। जैसे कि बोलो ये मेरे पास एक गोला है और एक गोले का ये वाला टुकड़ा तुम्हारा, तो इसका मतलब कितने टुकड़े हैं? दो। और गोला तुम्हें मिल कितना रहा है? एक। तो एक गोला मिल रहा है दो में से, तो भिन्न कितनी हो गई? 1/2। समझ में आया नहीं आया? यस सर। और बाकी गोला, जब गोला होगा तब माइक ओपन किया करो, टाइम बाद टाइम बंद। साउंड बहुत आ रहा है। बढ़िया। अब देखो, अगर हमारे पास एक टुकड़ा है और इसके एक गोला है, इसके 3 टुकड़ा है और मुझे केवल और केवल ये टुकड़ा मिल रहा है, तो इसकी भिन्न क्या होगी? कि मुझे मिल रहा है एक सर टुकड़ा प्लस 1/3। 1/3। इसे हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न में दो चीजें होती हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। अंश अपॉन। सही है, बहुत बढ़िया। देखो, भिन्नों भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती हैं? संक्रियाएं को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। और ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, भाग और गुणा। ये होता है तुम्हारा ऑपरेशन। ठीक, इसी को हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं और किसी को कोई चीज ऑपरेशन नहीं होती है। और संक्रियाएं का मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो। यस सर। बढ़िया, पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? नो सर। यस सर। नो सर। लिखो लिखो, आ रहा हूँ। यस सर, हो गया। हो गया। यानी कि भिन्न क्या होती है, भिन्न को लिखा कैसे जाता है, सबसे पहले यही समझ लो। भिन्न को लिखा जाता है अंश बटे हर। क्या लिखा जाता है? अंश बटे हर। तो भिन्न को लिखने का तरीका होता है, वो होता है अंश बटे हर। जहाँ पे जो तुम्हारा हर है ना, हर, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या मतलब इसका सर? इसका कुछ मतलब होता है, वो मतलब तुम्हें मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि चलो मैं एक काम करते हैं, अगर मैंने 0/2 लिखा तो इसका मतलब मैंने दो को जीरो में भाग दिया। तो मैं दो का कितनी बार पहाड़ा पढ़ो, यानी कि दो की टेबल कितनी बार पढ़ो कि जीरो आ जाए? तो मैं 0 बार पढ़ो, सर जीरो 0। आएगा। जीरो। ठीक, अगर मैंने 0/3 लिखा इसका मतलब हुआ कि मैंने 3 को जीरो में डिवाइड भाग दिया। तो मैं 3 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ो कि जीरो आ जाए? तो 0 बार पढ़ लो। सही है, सर 0। 0 बार। सही है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारी भिन्न में 0 बटा कोई भी संख्या है, अगर तुम्हारी भिन्न में 0 बटा हर है, 0 बटा हर है, तो फिर ये भिन्न बन सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, लेकिन अब क्या हो कि अगर ये हर 0 हो जाए, यानी कि अंश में कुछ भी हो हर 0 हो जाए, क्या मतलब? मतलब ये कि अगर 2/0, तो इसका मतलब मैंने 0 को 2 में भाग दिया, तो मैं 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं कि 2 आ जाए?
दो का 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 2 आ जाए? सर आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये तो कभी आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं अनडिफाइंड, अनिश्चित, या फिर जिसे बोलते हैं, यहाँ पे उसने कुछ लिख के दिया है कि नहीं दिया है, तो नहीं, अर्थहीन, इसे बोल सकते हैं अर्थहीन, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं होगा, ये अर्थहीन है। अब गणित में अर्थहीन के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, लेकिन धोखे से मेरा हर 0 नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आएगा। बढ़िया। अगर हर 0 हो जाएगा तो, अगर हर 0 हो जाएगा तो आंसर कभी आएगा नहीं, यानी कि आंसर कैसा आएगा? अर्थहीन, और अर्थहीन आंसर गणित को पसंद नहीं है, इसलिए उसने पहले बोल दिया कि हर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? यस सर। नो सर। यस सर। उसके बाद आती है मेरे पास उचित। अब हम सीखेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, भिन्न के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भिन्नों के प्रकार। हेडिंग डालो, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न। इस भिन्न में क्या होता है? इस भिन्न में ये होता है कि जो अंश होता है, जो अंश होता है वो होता है छोटा, और जो हर होता है वो कैसा होता है? वो होता है बड़ा। और ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उचित भिन्न। जैसे कि बोलो 2/7, तो अंश कैसा है? छोटा, और हर कैसा है? बड़ा। अगर मैं बोलूँ 1/5, अगर मैं बोलूँ 10/15, और ऐसे करके तुम 4-5 एग्जाम्पल और लिख सकते हो। क्या समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर आया। बढ़िया, बढ़िया से नोट करो इसे। एक दूसरी होती है अनुचित भिन्न, एक और होती है जिसे हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, सर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन ना। हाँ हाँ, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ये होती है अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है? भिन्न का अंश यदि हर से बड़ा हो। इसमें क्या होता है? अगर अंश बड़ा है, या तो अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, पहली चीज, या फिर क्या होगा? या फिर अंश और हर दोनों बराबर होंगे। इसमें ये होता है, यानी कि अनुचित भिन्न में या तो अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, या फिर अंश और हर दोनों बराबर होंगे। क्या मतलब? मतलब ये 5/2 हो सकता है, 6/2 हो सकता है, 10/7 हो सकता है, या फिर ये 4/4 भी हो सकता है, या फिर ये 5/5 भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर आ गया। बढ़िया से नोट करो। हो गया? नो सर। सर हो गया। हो गया। सर हो गया। बढ़िया बढ़िया। अगली हेडिंग है मिश्र भिन्न। कितने लोगों को आती है मिश्र भिन्न? मिश्र सर भिन्न मुझे किसको आती फ्रैक्शन ही चैप्टर चल रहा है स्कूल में। अच्छा अच्छा, बढ़िया है।
तो वहां से तो तुम्हें यहाँ सर पे आपकी जाता है। देखो मिश्र सर बिंदु में कंप्लीट क्या भी होता हो गया। है, बढ़िया। मिश्र बिंदु में क्या होता है, मिश्र बिंदु में कुछ इस तरह से रहता है, 3 सही 2/6 ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से होता है सही, और ऊपर होता है अंश, उसके बाद तुम्हारा बट्टे, और फिर लिखा जाता है हर। सही है। हाँ विचार है कितना कितना मिनट रहा है दिए वाले अभी ना बोलिए, ठीक है बाद में नहीं है। बर्फ की वजह से किसी को बाहर आ रहा होती, बर्फ पड़ रही है। चलो 3 सही 2/6, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 सही है और उसके बाद अंश होता है, उसके बाद हर होता है। जैसे कि 4 सही 2/4, तो इसमें 4 क्या है, ये सही है, और ये क्या है, ये अंश है, ये क्या है, हर। इसको कैसे हम लोग इसे फिर बाद में कैसे बदलते हैं वो समझो। अगर मैंने लिखा 2 सही 1/2, और इसको पढ़ के देखो क्या बोलोगे, 2 सही 1/2 क्या बोलोगे, बोलो। यस 2 सही 1/2। 2 सही 1/2, 4 सही 2/4, पहले सही बोला जाता है फिर अंश फिर अंश। 3 सही 2/6, क्लियर। यस सर। ये वाली जो भिन्नें होती हैं, इस वाली भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होगा, सही होगा, अंश होगा, हर होगा। पहले हम सही को पढ़ते हैं, फिर अंश को पढ़ते हैं, फिर हर को पढ़ते हैं। जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ 7 सही 1/2, क्लियर। पहले उसको नोट करो यस फिर आगे। हो गया। यस सर। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है मिश्रित भिन्न। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है समझो। मिश्रित भिन्न में ये होता है कि हम लोग ना भिन्न को भिन्न से भाग देते हैं। मिश्रित भिन्न का मतलब है भिन्न को भिन्न से भाग देना, भिन्न को भिन्न से भाग देना, या फिर किसी संख्या को भिन्न से भाग देना, संख्या को भिन्न से भाग देना, या फिर हमें भिन्न में संख्या से भाग देना, भिन्न में संख्या से भाग देना। अब ये क्या होता है समझो एक एक करके। सबसे पहले इस वाली कैटेगरी को समझते हैं, भिन्न को भिन्न से भाग देना। मान लेते हैं मैंने लिखा 2/3, फिर भाग लगा दिया, लिखा 4/5। बाकी लोग माइक बंद कर लो, दिक्कत नहीं है। अभी देखो, मान लेते हैं 2/3 और फिर हमने भाग दिया दूसरी भिन्न से 4/5। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाली भिन्न ऊपर जाएगी और पलट के गुणा करेगी। क्या करेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और पलट के गुणा करेगी, गुणा करेगी। इस तरह से इसे हल करते हैं। कैसे, ये ऐसे होगा, ये नीचे वाली भिन्न जो होगी ऊपर जाएगी और पलट के उसके साथ गुणा करेगी, तो क्या बन जाएगी 2/3, और ये पलट जाएगी, पलट के क्या करेगी गुणा, तो कितना बन जाएगी 5/4। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये इस तरह से हल होती है। ये होती है भिन्न यस का सर हल। आगे। यस सर समझ में। इसमें क्या होता है, भिन्न को भिन्न से भाग देते हैं। जैसे कि 1/2 भाग 1/3, तो इसमें क्या होगा, अब 1/2 फिर नीचे वाला पलट के ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3/1, क्लियर। यस यस सर। पहले ये वाली कैटेगरी नोट करो, फिर अगली वाली कैटेगरी चलेंगे। नो सर। यस सर। सर हो गया। नो सर अभी नहीं हुआ है। आराम से हो। हुआ कि नहीं,
सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट अगली चीज पे आओ। एक चीज हमने समझ ली कि इसमें क्या होता है, भिन्न को भिन्न से भाग दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी समझो, जब हम लोग संख्या को भिन्न से भाग देते हैं, किसी संख्या को भिन्न से भाग दिया, मान लेते हैं मेरे पास 7 है और 7 में मैंने भाग दिया 2/3 से, तो भिन्न को भाग नहीं देते। अब क्या होगा, ऐसे भाग नहीं दे सकते। 7/2/3, बाकी लोग मार्क बने। ठीक, अगर हमने किसी संख्या को भिन्न से भाग दिया तो क्या बनेगा। देखो ये 7 है, ये 2/3 है, 2/3 7 में भाग नहीं दे सकता, तो 7 क्या कर सकता है वो समझो। 7 क्या कर सकता है, 7 अगर अपने नीचे 1 ले ले तो भी इसका मान 7 ही रहेगा। 7 अगर अपने नीचे 1 ले ले तो भी ये 7 रहेगा। और अब क्या कर सकता है, अब ये नीचे से ऊपर जाके पलट के अपने साथ इसके साथ गुणा कर लेगी और क्या बन जाएगी, 3/2। समझ में आया। अगर हमारे पास 4 है और नीचे 6/7 है, तो 4 क्या करेगा, अपने नीचे 1 ले लेगा और नीचे वाला पलट के ऊपर साथ गुणा करेगा, तो क्या बनेगा, 7/6। समझ में आया कि नहीं आया। सर आ गया। बढ़िया। ये कौन सी कैटेगरी थी, ये वाली कैटेगरी थी। और ये वाली कैटेगरी बिल्कुल जस्ट इसके उल्टी है। पहले ये वाली नोट करो फिर आगे बढ़ो। ओके सर। सर हो गई। अगली चीज, एक कैटेगरी खत्म। अब देखो भिन्न अपॉन संख्या, यानी कि किसी भिन्न में संख्या से भाग देना। इसका मतलब क्या होगा, मान लेते हैं भिन्न है मेरे पास 2/3, उसे मैंने भाग दिया 5 से, तो 5 क्या करेगा, इन सब में भाग नहीं दे सकता। 5 क्या करेगा, अपने नीचे 1 ले लेगा और फिर ऊपर जाके उल्टा करके पलट के गुणा हो जाएगा, यानी कि 2/5 गुणे 1/5। सही है। 1/2/7 है, तो 7 क्या करेगा, अपने नीचे 1 ले लेगा, उल्टा होके गुणा करेगा, 1/2 गुणे 1/7। ये इस तरह से काम करेगा। समझ में आया। यानी कि कुछ भी हो, इसमें होगा क्या, भिन्न को भिन्न से भाग देना होगा, मिश्रित भिन्न। ठीक है, हो गया। यस सर। नोट करो। हो गया। यस सर। चलो, इसके बाद आती है तुम्हारी व्युत्क्रम भिन्न। ये केवल नाम की खतरनाक चीज है, इनमें है कुछ नहीं। ये चैप्टर सबसे सरल चैप्टर है, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न का क्या होती है, इसे पढ़ते हैं। इससे जो इसका जो मतलब होता है वो होता है उल्टी भिन्न। इसका मतलब होता है उल्टी भिन्न, यानी कि 2/3 की उल्टी भिन्न क्या होगी, 3/2। 6/7 की क्या होगी, 7/6। 7/6। 9/2 की क्या होगी, 2/9। इसमें 2/9। मतलब इसमें अंश और हर आपस में बदल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। आ गया। यस। बढ़िया से नोट। आगे बढ़े। यस सर। नो सर अब दिख रहा है। सर हो गया। हो गया, बहुत सही। व्युत्क्रम कंप्लीटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ो। व्युत्क्रम के बाद हमारे पास आती है वितत भिन्न। वितत भिन्न, वितत भिन्न। ये वितत का मतलब क्या होता है, वितत का मतलब होता है लगातार, लगातार वाली भिन्न, लगातार वाली भिन्न। यानी कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसे नहीं हो सकती समझो। अगर मैंने लिख दिया 1 + 1/2, अगर मैंने लिख दिया 1 + 1/2, बढ़िया।
सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। Yes, sir. माइक बंद कर लो फिर आएगी। अब आ रही है? यस सर। Yes, ठीक है। sir. अब मतलब जितना बोलना हुआ करे केवल उतना ही माइक ओपन किया फिर उसके बाद बंद कर लिया, तो मुझे भी बढ़िया लगता है और तुम्हें समझ में आएगा। बेटा भिन्न का मतलब क्या होता है? लगातार आने वाली भिन्न। कैसे? मान लेते हैं हमने लिख दिया 1+2/3, 1+2/3, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कहानी आगे बढ़ा सकते हैं और लिख सकते हैं 3+1/4। फिर हम है। इसको आगे बढ़ा सकते हैं 5/6। अरे समझ आया? आया नहीं आया? यस सर, हम इसे जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। उतना लिख सकते हो, इसके नीचे लिख सकते हो 7/8, इसको बड़ा लिख सकते हो 9/10, 8/9 लिख सकते हो 1/3, कुछ भी लिख सकते हो। अरे आया नहीं आया? आ हाँ। गया? सर हाँ बोलो, मानसी बोलो। सर समझ आ गया। ठीक है, अब चलो ये तुम्हें समझ तो आ गया ना। अब समझने के बाद इसको हल कैसे करते हैं वो समझ लो। देखो हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे आखिर वाले को ओपन बंद कर लो। देखो इसको हल करने के लिए ना हम सबसे लास्ट लास्ट में जाते हैं, सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में जाके ये वाला पोर्शन देखते हैं। ये वाला पोर्शन देखेंगे। ये वाला पोर्शन अगर हम चेक करेंगे, इसको अलग उठा लो, तो ये क्या है 2+1/3, और ऐसे करके हम क्या करते हैं, 2 के नीचे 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लासा 3, ये 3 बार गया तो 3 का ऊपर 3 दूनी 6, ये 1 बार गया 1 का ऊपर 1, तो टोटल कितना आया 7/3। यानी कि इसकी जगह पे कितना लिख दो, इसकी जगह पे लिख दो 7/3। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे 7/3 आ गया। Yes, sir. यस सर। बढ़िया। यस सर। ये अपनी कॉपी में लिखते रहना बढ़िया से। अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ इस चीज को देखो बढ़िया से। यहाँ से तुम्हारे पास बन रहा है मिश्रित भिन्न। अगर हम इसके नीचे 1 ले लें तो ये उल्टी होके गुणा करेगी, यानी कि तब क्या बन जाएगा 9/1 गुणे 3/7, तो कितना हो गया 9×3 = 27/7। यानी कि अब टोटल की जगह पे कितना आएगा 27/7। अब तुम अपनी कॉपी में कैसे भी लिख लेना, मैं इसे हटा रहा हूँ और यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 27/7। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 27/7। इतनी यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? Yes, sir. सर आगे। बढ़िया। अब केवल इस वाले पोर्शन को हल करेंगे, तो इसके नीचे 1 ले लो, और 1 लेने के बाद फिर जैसे हमने यहाँ पे हल किया था फिर वैसे ही आप हल करो, तो क्या हो जाएगा 8/1 + 27/7। टोटल एलसीएम कितना 7, ये 8×7 = 56 प्लस, और ये कितना एक बार जाएगा तो 27, कितना होगा 6×7 = 13, 3 हासिल लगी 1, 6×2 8/7। यानी कि इसकी जगह पे कितना आएगा 87/7, 87/7, ये आएगा 87/7। फिर अगर आप इस पोर्शन को देखें तो ये फिर बन गया मिश्रित भिन्न। फिर ये उल्टा जाएगा, अरे ऐसे करके करते चले जाओ करते चले जाओ, आ जाएगा आंसर नहीं आ जाएगा, निकाल पाओगे? Yes. ये समझ में आ गया कि कैसे हल हो रहा है? आ गया कि नहीं आया? आ गया। बढ़िया से नोट करो और फिर घर पे जाके इसको बैठ के हल करना, अगर तुमसे हो सके तो। नहीं हो रहा है तो ये बात। हो जाएगा। आगे बढ़े। Yes, sir. यस नोट हो गया? सर। आगे लिख गया? आगे बढ़े। यस Yes, sir. सर। चलो भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़। सबसे पहले समझो भिन्नों को जोड़ते कैसे है। कोई भी भिन्न हमारे पास होती है तो उसको जोड़ते कैसे? देखो जो तुम्हारी भिन्न होगी वो कैसे होगी, अंश बटे हर में होगी, प्लस अंश बटे हर में होगी। सही है, ऐसे करके होगी कोई भी भिन्न। मतलब 1/2 होगी, प्लस 2/3 होगी, तो अंश बटे हर प्लस अंश बटे हर। सही है, एग्जाम्पल समझो और कहानी समझो। उसके बाद क्या यस सर। करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इनका लासा निकालेंगे। उसके बाद इनका लासा निकालेंगे, तो हमने यहाँ से लासा निकाल लिया, लासा कितना आया 3 2 का लासा 6 आया। उसके बाद क्या करते हैं, हर का हम लासा से भाग देते हैं। हर का हम क्या करेंगे, लासा के साथ भाग देंगे, यानी कि इसका हम लासा के साथ सर भाग देंगे। 3/6। इसका आंसर कितना आएगा, भाग देने पर टोटल आंसर कितना आएगा, कितना आंसर आएगा? सर सारा जोड़ काट के पूरा टोटल आंसर आएगा 3/6।
3/6, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना जब मैं हर को लासा से भाग दिया, बाकी माई बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से एक आंसर आएगा, यहाँ से आपका एक आंसर आएगा, उस आंसर को उठा करके अंश में गुणा कर देना है। जैसे कि मैंने 2 को 6 से भाग दिया, तो मेरा आंसर आया 3, और 3 को उठा के मुझे हर अंश के साथ गुणा करना है, तो कितना आएगा टोटल 3 प्लस। अब मुझे इस वाले हर का लासा के साथ भाग देना है, इस वाले हर का लासा के साथ भाग देना है। तो मैंने इस वाले हर का लासा के साथ भाग दिया, तो कितनी बार गया, ये 2 बार गया, यानी कि इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया टोटल 2। अब इस आंसर को उठा के क्या करना है, अंश के साथ गुणा कर देना है, यानी कि 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ 4, तो टोटल आंसर कितना होगा 3 4 7/6। तो यहाँ से जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, यहाँ से जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना होगा, टोटल बटे लाता। अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? सर सर मुझे नहीं आया सर, मैं स्कूल में जो सिखाया उससे कर लूं। हाँ हाँ उसको कर लो, लेकिन ये वाला कहाँ पे नहीं आया ये बताओ। सर ये लासा क्या होता है? सर हमें भी अलग चीज अलग टाइप से सिखाया है। एलसीएम होता है, यस सर। एलसीएम पता है आपको? सर हम भी कभी ऐसे सीखे हैं। क्या हुआ क्या हुआ यस सर। क्या हुआ, प्रिया क्या बता रही है? सर कुछ नहीं। हाँ यशिका, आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया, आप बताओ। एलसीएम समझ में आता है आपको? यस सर हेलो, आता है। अब यस सर आता है। तो देखो इसको क्या करना है, जो आपका हर होगा ना उसको हमें भाग देना है लाता के साथ, कितना कर लोगी? यस सर। उसके बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा उसका ऊपर वाले के साथ गुणा करना है। जैसे कि 2 था, तो 2 को मैंने 6 के साथ भाग किया, टोटल कितना है 3, और 3 का मुझे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो टोटल कितना हुआ 3। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। फिर जो प्लस लगा है, प्लस की जगह प्लस लगा दो। अब जो टोटल आंसर आया वो यहाँ पे लिख दो, आंसर होता प्लस इस वाले हर का हमें लाता के साथ भाग देना है, भाग देने में जो आंसर आएगा उसका आंसर के साथ गुणा कर देना है, जो आंसर है यहाँ पे लिख दो, दोनों को जोड़ो और बटे लाता। क्लियर? नहीं आया? यस सर। यस सर। सर आ बढ़िया से गया। नोट करो, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ो। हो गया? नो नो सर। सर एक मिनट। सर हो गया। तो थोड़ा समझो, एलसीएम कितना होगा? एक मिनट सर। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आप लोग माइक बंद रखो तो सही आएगी। 7/6 + 1/3, टोटल एलसीएम कितना होगा? टोटल एलसीएम हुआ 6, टोटल एलसीएम हुआ 6। इस 6 का 6 के साथ भाग दो, 6 का 6 के साथ भाग दो, कितना आंसर आया 1, 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना होगा 7, प्लस 3 का 6 के साथ भाग दो कितना आया 2, और 2 का जो 1 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना होगा 2, तो कितना आंसर आया 7/9/6। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बढ़िया से नोट करो। और
गया? Yes, sir. बाकी लोग माइक बंद रखो, बाकी लोग माइक बंद रखो। सर मेरा माइक बंद है। नहीं ऐसे का बन जाए, भिन्नों का घटाना, देखो भिन्नों का घटाना। सर स्क्रीन से ही नहीं आ रही। हर का हमने निकाला एलसीएम। एलसीएम का मतलब मैंने लासा निकाल लिया, ठीक है, ये एलसीएम होता है। इसका मैंने इसके साथ क्या किया, भाग। भाग करने से एक आंसर आया, आंसर का क्या कर देना, अंश के साथ गुणा। तो यहाँ पे लिख दो माइनस लगाओ, इस एलसीएम के साथ भाग, जो भी आंसर आएगा उसका अंश के साथ गुणा, और जो भी आए वो नीचे लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। भैया अरे आया कि नहीं आया? यस सर। सर है ना हमें बोलो बोलो। सर मैं ये कह रही थी जैसे हमें स्कूल में करवाते हैं वैसे हम कर ले। नहीं, आपको यहाँ पे क्या नहीं समझ में आ रहा, मुझे बस इतना बता दो, जो चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हेलो मानसी, जो है ना लासा होता है ना उसके ऊपर वाले लिखने होते हैं ना वो वाले। मैं समझा नहीं, ये जो है, हाँ बोलो। हाँ सर जो लासा होता है ना उसके ऊपर वाले जो आपने गोले किए है ना वहाँ पे जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। ओके ओके, समझो कैसे होता है, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। अभी इस कहानी को ना ऐसे समझो कि ये 6/7 है और -5/6 है। तो 6/7 का जो एलसीएम होगा, वो लासा होगा 42। यहाँ तक समझ आ गया मानसी? यस सर। अब 7, ये जो तुम्हारा हार है ये है। अब 7 का मतलब इसके साथ भाग करो, कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा मानसी, कितना आंसर आएगा? हेलो हेलो मानसी, कितना आंसर आएगा इसका? इसको डिवाइड सर 6। 6। अब ये 6 जो आंसर आया ना, इस 6 आंसर का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। अब कितना आया? अब कितना आया? 36। 36 आया। अब यहाँ माइनस की जगह पे माइनस, उसी तरह से इस वाले 6 का 42 के साथ डिवाइड करो। पहले डिवाइड करो, कितना आया? कितना? मानसी तुरंत जवाब दिया करो, कितना? क्या सर? हाँ, इस 6 का 32 के साथ कितना? 7। सर 3। 7। अरे ऐसे 3 6 का 42 में भर देना, 3 कहाँ से आएगा? ये 42 7 बार गया ना, और 7 का 5 के साथ मल्टीप्लाई यस करो, इसका 5 तो कितना होगा? 5 7 पन्ना 35 दोनों को माइनस करना। सर जो भी इस साइड करता वही इस साइड करना है ना। हाँ हाँ, जो 1/2 माइनस 1/3 कितना होगा? 1/2 माइनस 1/3। सब लोग अपना आंसर निकालें। Sir, 1/6. 1/2 माइनस 1/3, how much the answer? सर मैं भी बता रही हूँ 2। हो गया? सर 2। कितना?
कितना, किसी का नहीं आया अभी तक। सर 1/6। सर 5। सर 5/6 नहीं, यस 5/6 सर 1/5। तो एक है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। मानसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर बार बार आपकी आवाज कटे जा रही है। बाकी लोग अपना माइक बंद रखो, जैसे माइक बंद, रिया माइक बंद। हाँ बोलो मानसी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बार बार कटे जा रही है। हाँ इतना इतना ही आंसर आ रहा है ना आपका 1/5। यस सर। तो फिर आपके स्कूल में गलत सिखाया हुआ है, देखो कैसे। क्योंकि 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, देखो 3 और 2 का जो एलसीएम होगा, पहले 2 से डिवाइड करो, तो 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 3 जाएगा नहीं, 3 बच गया। फिर 3 से डिवाइड करो 1 बच गया, 1 बच गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 6, यानी कि एलसीएम इस 2 को 6 के साथ भाग करो। बाकी लोग माइक बंद रखना, ठीक। 2 को 6 के साथ, 3 का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना, तो कितना होगा 3 माइनस। स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ सर बार बार कटे जा रही है। ओके, अभी देखो, अब 3 का 6 के साथ भाग करो, तो कितना बार, कितना 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ टोटल 2। अब फाइनल आंसर कितना होगा 3 - 2, यानी कि 1/6। तो 1/6 प्रिया का आंसर सही है, यशिका का आंसर गलत है, मानसी का भी आंसर सर मैंने वो गलत 3 और 2 को प्लस कर दिया, है। प्लस कैसे कर दिया? तो तो फिर मुझे सही है लगा ना प्लस फिर। का होगा। ओके मानसी, समझ में आया कैसे हुआ? मानसी, यस मानसी समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। अरे मेरे पंजा, वो पंजा ना। बोलो। यस सर। सर स्क्रीन स्टॉप हो गई है, अच्छे से आवाज भी नहीं आ रही है। यस सर। चलो अभी देखो, तुम लोगों को यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? ये कैसे होता है सब समझ आ गया कि नहीं यस आया? सर। यस सर। बढ़िया। अब चलो भिन्नों की गुणा। हम लोग भिन्नों की गुणा कैसे करते सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हैं? भिन्नों की गुणा, भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं? चलो भिन्नों की गुणा देख लेते हैं, हम लोग भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं। तो भिन्नों की गुणा कैसे होती है? अंश बटे हर, अंश बटे हर गुणा अंश बटे हर, अंश बटे हर गुणा अंश बटे हर। हम लोग क्या करते हैं, अंश अंश का गुणा करते हैं, हर हर का गुणा करते हैं, और टोटल आंसर लिख देते हैं। अगर मुझे दिया गया 1/2 गुणे 2/3, तो हम ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे 2, और नीचे नीचे गुणा करेंगे 4, खत्म। अगर हमें दिया है 5/6 गुणे 1/2, तो ऊपर ऊपर का गुणा 5, नीचे नीचे गुणा 12, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आप हमें डालो, हम करते अब समझ में आ गया? हैं। यस सर, आप हमें डालो, हम कर लेंगे अभी। ओके अभी देखो, अगर मुझे दिया जाए 3/5 गुणा 1/5, तो कितना आंसर आएगा? सर 3/25। 3/25। बहुत बढ़िया, इसका मतलब कुछ नहीं आता है। अगली चीज आ जाओ, भिन्नों की भाग, इसको हटाओ, इसको फटाफट नोट करो, आगे बढ़ो। भिन्नों की भाग, भिन्नों की भाग। सर हो गया। हो गया। अब भिन्नों की भाग कैसे करते हैं वो समझो। भिन्नों की भाग, भिन्नों की भाग वैसे ही करते हैं जैसे कि भिन्नों का भिन्न के साथ भाग करना कैसे होता है, भिन्न का भिन्न के साथ भाग करना क्या मतलब, 2/3 का 5
के साथ भाग करना। क्या करोगे अब तुम लोग, नीचे वाले के ऊपर के साथ क्या करोगे, पलट के गुणा करोगे, यानी कि 2/3 गुणे 5/6। समझ में आ गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 भाग 5/6। तो इसे ऐसे कर सकते हो, उसको पलट के यहीं को गुणा। सर स्क्रीन आया नहीं आया? आ गया? नो सर। नहीं आया ये? सर अब आ गई, सर अब आ गई। स्क्रीन का बोल रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग यही करते हैं भिन्नों की बात। बाकी थ्योरी हमारी कल खत्म होगी और परसों से हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। हाँ बोलो। आपका नंबर। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। क्या बता रही थी? सर डबल से समझा दो, स्क्रीन स्टॉप हो गई थी। स्क्रीन स्टॉप हो गई थी। देखो भिन्नों का भाग हम लोग कैसे लगाते हैं, भिन्नों का भाग लगाते हैं भिन्न का भाग भिन्न में ऐसे लगाते हैं, भिन्न बटे भिन्न, यानी कि 2/3 का भाग कैसे लगाना है, तो क्या करेंगे 2/3 में ये उल्टा करके आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 2/3 गुणे 6/5 हो जाएगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 का भाग 5/6। तो इसे उल्टा करके लिख दो, उल्टा करके गुणा कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। यस सर। यस सर। बाकी लोग अब रात के 8 बजे क्लास में मिलना, वहीं पे फिर बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। और जितने लोगों के मार्क्स अभी नहीं आए हैं, सब लोग अपने अपने मार्क्स मेरे पास भेज देना। आशीष के नहीं आए, मीना के भी नहीं आए, किसी के नहीं आए। सर मेरे तो आए हैं। हाँ, सर तुम्हारे आए। स्क्रीनशॉट लेके भेजना है कि डायरेक्ट तो बता दे। कैसे भी भेज दो, कैसे भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं 8 बजे। सर और होमवर्क डाल दीजिए। होमवर्क अभी क्या डाले, होमवर्क तो कल से शुरू होगा, अभी तो थ्योरी तो खत्म हो जाए। नहीं नहीं, उसमें बोल रहे हैं होमवर्क डाल दीजिए। 6 तक अच्छा डाले हैं ना। अच्छा बैच एप्लीकेशन। हाँ हाँ डालेंगे, बिल्कुल आज डालेंगे एप्लीकेशन में। सर चलो उसमें ठीक है। आकृति भी डालिएगा ना। क्या चीज? सर बोल रहे हाँ हैं हाँ मतलब होमवर्क में आकृति भी डालिएगा, वैसे मजा होमवर्क आएगा में बनाने में। अब तो आकृति आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आकृति का चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आकृति तो आएंगी, इसमें कोई वो नहीं है। चलो ओके मिलते हैं सर। 8 बजे। ओके।